आज हम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, जब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट्स में हमको लेंटिसेल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये लेंटिसेल्स क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पहले किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ प्रोकैम्बियम से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होती है उसके एक्टिवेट होने से होती है। और इसके दौरान बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनता जाता है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है कैम्बियम से ये दोनों टिश्यूज़ बनते जाते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्शन के साथ साथ उसका खाना और पानी, उसका ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में ठीक से हो, इसको मॉनिटर करते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो कैम्बियम है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। और जब कैम्बियम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और उसके बाद भी उसको अपने प्लांट को बचाने के लिए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया है, कॉर्क कैम्बियम बनती है जिसे हम फैलोजन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन, बड़े प्लांट्स में जो हम बाहर छाल देखते हैं वो इसी कॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ये कॉर्क कैम्बियम बनती है। ये एक्स्ट्रा स्टीलर होती है, स्टील के बाहर बनती है। और इसके बनने से, क्योंकि ये कैम्बियम है, कैम्बियम का फंक्शन हम जानते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक होती है, इसमें डिवाइड होने की क्षमता होती है। तो ये बाहर और अंदर दोनों की तरफ सेल्स बनाती है। तो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ जो सेल्स बनती हैं उन्हें फैलम या कॉर्क कहते हैं, और अंदर की तरफ जो सेल्स बनती हैं उन्हें फैलोडर्म या कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जनरली हम जो नॉर्मल वेस्कुलर कैम्बियम तो जाइलम और फ्लोएम बनाती है, और यहाँ पर जो कॉर्क कैम्बियम है ये बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ फैलोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जैसी सेल्स होती हैं, वल्कुट जैसी सेल्स होती हैं, वो ये बनाती है। अब व्हाट हैपन, जब कैम्बियम अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, वेस्कुलर कैम्बियम जब बहुत एक्टिव होती है तो बाहर की तरफ फ्लोएम बनते जाते हैं और नीचे की तरफ जाइलम। तो हमें पता है फ्लोएम के ऊपर कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के ऊपर हाइपोडर्मिस है तो आती है, बाकी एपिडर्मिस आती है। तो जो प्लांट की सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं क्योंकि फ्लोएम बनता जा रहा है, जगह वही है। तो ये पहले कॉर्टेक्स को क्रश करती जाती हैं सेल्स, फिर ये क्रश करते करते एपिडर्मिस तक पहुंच जाती हैं। तो जब अगर एपिडर्मिस ही प्लांट में से निकल जाएगी तो उसका पूरा अंदर का टिश्यू जो है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसको बचाने के लिए ये कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन का निर्माण होता है। तो फैलोजन निर्माण के साथ ही ये बाहर की तरफ, जैसे बताया, फैलम या कॉर्क बनाती है। तो कॉर्क क्या है, ये एक डेड सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से इसमें से ना तो पानी अंदर या बाहर जा सकता है, ना ही हवा अंदर से या अंदर जा सकती है या बाहर जा सकती है। लेकिन प्लांट तो लिविंग है और हमें ये पता है कि अगर गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो सेल्स जीवित कैसे रहेंगी। तो इसके लिए इस कॉर्क के अंदर जो यहाँ पर हम बाहर फैलम बनता है या कॉर्क एपिडर्मिस बनती है, उसमें स्पेशल सेल्स बनती हैं जो फिर हेल्प करती हैं ब्रीदिंग के अंदर, प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, और ये सेल ही लेंटिसेल कहलाती हैं। तो जिस समय कॉर्क कैम्बियम बनती है और एपिडर्मिस धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगती है, उसी समय, इससे पहले कि एपिडर्मिस पूरी तरह से हटे, एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो रंध्र प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे कुछ लूजली अरेंज्ड सेल्स बनने लगती हैं। स्टोमेटा के नीचे ऐसी सेल्स डिपॉजिट होती हैं जो जिनके में एयर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि कॉर्क तो एकदम यहाँ दिख रहा है टाइट सेल्स हैं,
तो ये ऐसी सेल्स ना होकर हल्की ढीली सेल्स होती हैं, वो बनने लगती हैं और इन सेल्स को कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। और यही कॉम्प्लीमेंट्री सेल आगे जाकर के लेंटिसेल कहलाती हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनती जाती हैं जहाँ पर स्टोमेटा है। और ये ध्यान देने की बात है, जैसे ही एपिडर्मिस बनती है, जिस समय स्टोमेटा बनते हैं, उस समय से ही इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का जो बनना है वो प्रारंभ हो जाता है और ये स्टोमेटा के नीचे ही पाई जाती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनने के बाद यहाँ पर जो कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है, ये इस कॉर्क कॉम्प्लीमेंट्री सेल के ऊपर कुछ कॉम्पैक्ट सेल्स को भी बनाता है, जिससे कि जो ये लूजली सेल्स हैं ये इधर उधर ना बिखर जाएं। तो इनको एक सहारा देने के लिए, ये एक तरह से प्रोटेक्ट रहें, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के नीचे थोड़ी कॉम्पैक्ट सेल्स बनती हैं। ये कॉम्पैक्ट सेल्स इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कॉर्क या कॉर्टेक्स की होती हैं, कुछ स्पेसेस यहाँ पर भी होती हैं। तो जो एपिडर्मिस की पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो तो बनाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, क्योंकि स्टोमेटा के नीचे बनती हैं, और जो कॉर्क कैम्बियम है वो यहाँ पर बनाती है ये कॉम्पैक्ट सेल्स, जिसमें कि एयर स्पेसेस हैं पर कम होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन कर के लेंटिसेल को रिप्रेजेंट करता है और ये नीचे कॉर्टेक्स को फिर फॉलो करता है। तो इस तरह से ऐसे प्लांट्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत मैसिव होती है, बहुवर्षीय बहुत सालों तक रहते हैं, तो उसमें जर्नली जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो यूज़ हो जाती है काम करते करते, बाहर फ्लोएम और अंदर जाइलम बनाते बनाते। और जब पूरा ऊपर का टिश्यू कॉर्टेक्स से लेकर एपिडर्मिस तक फिनिश होने लगता है इस ग्रोथ की वजह से, तब यहाँ पर ये कॉर्क कैम्बियम बनती है और फिर ये पूरे टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है कि एपिडर्मिस की एब्सेंस में नीचे का लिविंग टिश्यू किसी भी तरीके से अनप्रोटेक्टेड ना रह जाए, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। लेकिन गैसियस एक्सचेंज भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स डिपेंड करता है हम कौन से स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं, या तो इरेगुलरली पूरे स्टेम में बिखरे रहते हैं, या फिर ये लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकल रोज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब हम प्लांट के टिश्यू को पूरा देखें तो जनरली इनकी जो रो है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये मेडुलरी रेस या जिसे हम मज्जा किरणें कहते हैं, उसके पैरेलल समानांतर ये ग्रो करते हैं। और इस तरह से प्लांट एपिडर्मिस की एब्सेंस में भी गैसियस एक्सचेंज इन लेंटिसेल्स की वजह से करने में सक्षम हो पाता है। तो ये कहलाती हैं लेंटिसेल। जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि लेंटिसेल्स क्या होती हैं। थैंक यू।